ओम साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, यह भी अंतिम पड़ाव है जिसे भी तुझे बहादुरी पूर्वक पार करना है, और मैं तेरे साथ हूँ, जो हर पल तुझे शक्ति दे रहा हूँ, तुझे हिम्मत दे रहा हूँ कि तू आगे बढ़। तू अवश्य अपनी मंजिल पा लेगी। मेरी बच्ची, मैं जानता हूँ संघर्ष इतने लंबे तेरे जीवन में तूने देखे हैं कि अब तू यह पूछती है कि बाबा, वो क्षण मेरे जीवन में जो मेरे कष्टों और परेशानियों को दूर करे, कब आएगा? आएगा भी या नहीं? मैं हिम्मत रखूं या ना रखूं? तेरी सबरी अब जवाब देने लगी है मेरी बच्ची। लेकिन तू चिंता ना कर। तूने जो अच्छे कर्म किए हैं, मेरे दिखाए मार्ग पर हर पल मेरे निर्देशों का पालन करके तू उन पर चली है, वे तेरे प्रयास निष्फल नहीं जाएंगे। तू यह ना सोच कि बहुत देर हो चुकी। ईश्वर का समय हमारे लिए सर्वोत्तम होता है, और उसके पीछे उनकी क्या लीला होती है यह वही जानते हैं। हम उन्हें नहीं जान सकते। इसलिए ईश्वर के मर्जी को मानकर हमें सदैव उन पर विश्वास करके उनकी भक्ति में ही रमना चाहिए। वह कब क्या देंगे, क्या करेंगे, यह प्रश्न नहीं मन में लाना चाहिए। वह तुम्हें हर पल देख रहे हैं और बता भी रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर पल तुम्हें उनका संदेश किसी न किसी माध्यम से मिल जाता है, संकेतों के माध्यम से, स्वप्नों के माध्यम से। वे हर पल तुम्हें बताते हैं कि मेरी बच्ची, चाहे तेरे जीवन में कितने भी विघ्न, संकट, विकट परिस्थितियाँ क्यों ना आ रही हों, लेकिन मैं हर पल तुझे उस युद्ध के लिए तैयार कर रहा हूँ जहाँ तेरी भक्ति ही तेरी शक्ति बनकर तुझे जीत अवश्य दिलाएगी। अब तो तूने अपने संघर्ष को वीरतापूर्वक लगभग समाप्त कर ही लिया है। अब अंतिम पड़ाव पर तू ना घबरा, तेरी जीत अवश्य होगी मेरी बच्ची। जब तू इतनी ज्ञानवान है, तू जानती है कि यह तेरी भक्ति की भी परीक्षा चल रही है कि तुझे अपने सदगुरु पर कितना विश्वास है, कितने लंबे समय तक तू धैर्यपूर्वक अपने गुरु की भक्ति को धारण कर पाती है। मेरी बच्ची, जब तू इतना भी जानती है कि कुछ अज्ञानी लोग जो यह नहीं जानते कि परमात्मा के अलग अलग स्वरूप में शक्ति सब एक ही है, लेकिन वह किसी स्वरूप को तो मानते हैं, किसी को अमान्य करते हैं। जैसे कुछ अज्ञानी लोग बाबा के बारे में ही यह कहते हैं कि बाबा ईश्वर अवतार नहीं थे, लेकिन वह क्या जाने, जो साईं को जानता है, जो उन्हें पुकारता है, उनके अनुभव पाता है, उसे पता है कि बाबा क्या है। बाबा ही वे कृष्ण हैं जो हर जीव में बसते हैं। बाबा जैसे कृष्ण भगवान ने उस अवतार में हर धर्म जाति को भुलाकर जिसने भी सच्चे भाव से उन्हें भजा, चाहे वह काले खान हो या रविदास, प्रभु ने कभी जाति पाति नहीं देखी। उन्होंने दुर्योधन के पकवान को त्याग कर, रविदास जो पूर्व जन्म में एक संता नाम के चमार थे, उनकी खिचड़ी का भोग लगाया था और उसे स्वीकार किया था, क्योंकि उनने भावपूर्वक प्रभु को पुकारा था। और जब उनके गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे कहा था कि तुम्हारे राज्य में ये क्या हो रहा है कि एक नीची शूद्र जाति का व्यक्ति प्रभु को खिचड़ी खिला रहा है, और तुम एक राजा होते हुए उनके लिए उन्हें भोजन के लिए नहीं आमंत्रित कर सकते। तो दुर्योधन ने 36 प्रकार के पकवान बनवाए और प्रभु श्री कृष्ण को आमंत्रित किया, लेकिन उसमें बड़ा अहंकार था कि मैं प्रभु को बहुत पकवान खिला रहा हूँ। यह बात, भगवान तो सर्वज्ञ हैं, प्रभु सबके मन की जान लेते हैं। तो उन्होंने उस भोजन को त्याग कर विदुर के घर साग का भोजन किया था, और भाववश विदुर जी की पत्नी ने उन्हें
केले के फल की जगह छिलके खिलाती गईं और वह इतनी भाव विभोर हो गई कि प्रभु को देखकर यही भूल गई, केले फेंकती गईं और उन्हें छिलके खिलाती गईं। तो प्रभु ने उनके भाव को स्वीकार किया। जब विदुर जी आए, उन्होंने कहा, अरे पगली, तुम क्या कर रही हो? तो उन्हें अपनी भूल का ज्ञान हुआ। तो भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, वह ना ऊंचा नीचा देखते, ना जाति पाति देखते। कोई कहे कि बाबा को हम किसी धर्म से जोड़ते हैं, तो ऐसा बिल्कुल गलत है, क्योंकि बाबा ने सभी धर्मों की पूजा को स्वीकार किया। सभी धर्म के लोग बाबा की द्वारकामाई में आ जा सकते थे। वह सिर्फ ईश्वर ने ही हमें बनाया है। चाहे हमने अब यहाँ धरती पाकर भिन्न भिन्न धर्मों को निर्मित कर लिया, भिन्न भिन्न धर्मों को हम अनुयायी बन गए हैं, लेकिन ईश्वर एक ही है। वह सब रूपों में हमें प्रेम करता है। अगर हम सच्चे भाव से उनके पास जाते हैं और हम सत्य मार्ग पर चल रहे हैं, हमारा मन पवित्र है, तो वह हमारी भक्ति को स्वीकार करते हैं। वह कोई धर्म जाति पाति की दीवार उनके लिए मायने नहीं रखती। वही साईं हमारे कृष्ण हैं, जो किसी को ऊंचा नीचा नहीं मानते। लेकिन आज के अज्ञानी लोग जो ईश्वर के स्वरूप को जान ही नहीं पाते कि सब उसी के बनाए बच्चे हैं, सबको उन्होंने ही बनाया है। वह भेदभाव के आधार पर भगवानों को भी बांट देते हैं। लेकिन जो बाबा के बच्चे हैं, वह सब रूपों में समान बाबा का ही दर्शन करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हें किसी को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। क्यों? कि तुम्हें जो ये ज्ञान दिया है वह मेरी कृपा से ही तुम्हें मिला है। हर किसी को मैं इतना ज्ञानवान नहीं बना पाता कि वह मेरे चरित्र को समझ पाए। इसलिए मेरे बच्चे, कौन क्या कह रहा है उसे जाने दो। तुम सब मनुष्यों में समान रूप से मेरा ही दर्शन करो। सब मनुष्यों में, पेड़ पौधों में, पशु पक्षियों में, सब में मुझे ही देखो, मुझे ही जानो, और किसी के प्रति भी कभी कोई गलत व्यवहार न करो। तो मैं सदैव तुम पर अपनी कृपा और प्रसन्नता लुटाता रहूंगा। कभी तुम्हें कोई दुविधा नहीं घेर पाएगी, कोई कष्ट, कोई संकट तुम्हारे जीवन में नहीं आने दूंगा। मैं सदैव तुम्हें हर तरह से परिपूर्ण बनाऊंगा। तुम्हें समृद्धि दूंगा, आरोग्यता दूंगा, खुशहाली दूंगा, ताकि तुम दूसरों का भी भला कर सको। मुझ पर विश्वास कर मेरी बच्ची। तूने जितने दुख और आंसू बहाए हैं, मैं सबको प्रसन्नता और मुस्कान में बदलने जा रहा हूँ। तेरा हर प्रयास मैंने तेरी जीत के लिए दर्ज कर लिया है। इसलिए अपनी प्रसन्नता के दिनों का मुस्कान के साथ स्वागत करो। सब कुछ शुभ होगा, सब कुछ साईं में होगा। प्रसन्न रहो, यश दीर्घायु भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन में, तब तक के लिए ओम साईं राम।